रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कंटिन्यू करते होंगे। हम लोग यहाँ पर जो रेलवे ने एग्ज़ाम लिए थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि रीजनिंग सेक्शन से हैं। इससे पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाएं रेलवे की, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल है, आरपीएफ एसआई है, एएलपी है, ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है। इनकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए हैं और आगे भी हम इसी के प्रश्न जो आए हैं वो डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न हैं वो केवल रेलवे से ही नहीं है, ये और भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 3 से 4 एग्ज़ाम में ये देखने के लिए मिले हैं, तो इसके लिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखते हैं। कहते हैं कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। कहने का मतलब ये है, अगर हमने अपने जो मन मस्तिष्क में किसी चीज़ को पाने की जो छवि बनाई है, अगर हम उसको जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। तो यही है, अगर आपने किसी चीज़ का सपना देखा है तो अवश्य आप उसे पूरा करेंगे। शर्त एक ही है कि हमें उस पर निरंतर प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, तभी वह पद ओहदा हमें जल्दी प्राप्त हो सकता है। अगर आप उसको छोड़ कर या फिर दिशा अपनी भटक जाएं तो उसको थोड़ा सा पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए आपको, अगर आपने कुछ पाने की सोची है तो आपको निरंतर उस पर कार्य करना होगा, तभी वो आपको जल्दी प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ ही हम आज का जो प्रश्न है वो स्टार्ट करेंगे। अपना कीमती समय को बिना वेस्ट किए हुए लिखा है प्रश्न 111 में, यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाज़ा कहा जाए, दरवाज़ा को फर्श और फर्श को छत कहा जाए तो पंखा छत को पंखा कहा जाए तो एक व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है। अब ये देखिए प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आप जल्दी से अगर इसे सॉर्ट आउट करना चाहें तो इनके लिए आप पकड़ा कीजिए सबसे नीचे से। सबसे नीचे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कि जो व्यक्ति है वो खड़ा कहाँ होता है, ये पूछा गया है कि खड़ा कहाँ होता। अब व्यक्ति भैया कहाँ खड़ा होता है? फर्श पे ही तो खड़ा होगा। जब व्यक्ति फर्श पे खड़ा होगा तो देख लीजिए फर्श को क्या कहा जा रहा है, फर्श को छत कहा जा रहा है कि छत। यहाँ से देखिए, यहाँ से पकड़िए क्वेश्चन के लिए, दरवाजे को फर्श, फर्श को छत कहा जाए, छत। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो जाके ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। कहाँ खड़ा होगा? छत पे खड़ा होगा। अगला क्वेश्चन ये है, सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर ये क्या आ सकता है इन 4 ऑप्शनों में से। तो बनाते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें देखिए, अगर हम एक का स्क्वायर, एक का अगर क्यू कर और प्लस इसमें 2 जोड़ दें तो एक का क्यू एक ही होता है, और 2 और जोड़ देते हैं तो 3 हो रहा है ना। एक यहाँ पर क्या किया जाएगा, रुकिए, ये एक का हमने क्यू कर दिया इसके, ठीक है। एक का क्यू कर और इसकी फिर 2 से हमने करा दी गुणा, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इसकी 3 का क्यू कर दें, 3 का क्यू करके देखते हैं हम एक बार, तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 और 27 की अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना होता है? 54 होता है, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम इसका है तो यहाँ पर 5 है,
5 का अगर हम क्यू कर दें, 55 25 पंजे 125 और 125 का डबल कितना होता है, 250 होता है। तो यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, उसके बाद में 5 है। 5 के बाद में अब हमें कितना लेना चाहिए, 7 लेना चाहिए, है ना। तो 7 का हम इसका क्यू करेंगे और फिर 2 से कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है। 343 का डबल कितना होता है यहाँ पर, 343 का डबल ये आएगा हमारा जाके 686, ठीक। जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जाके बन जाएगा, ठीक। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है ये देखिए पाई चार्ट है, और इसमें जो संख्याएं दे रखी हैं उनके लिए हमें बताना है कि ये संख्याएं किस टाइप से लगी हुई हैं। उसी के साथ ही ये क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर क्या आएगा, ठीक। अगर हम यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 और गुणा 4 कर दें, 4 चौक 16, 16 और प्लस 2 18 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 है, 7 चौक कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 7 और गुणा 4 और प्लस 2, 7 चौक 28, 29, 30, मतलब 30 बन रहा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 6 है, 6 में ऐसा क्या करें जो कि यहाँ पर कोई संख्या आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर 2 किया गया है, तो यहाँ पर 2 रख देते हैं हम, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर ये 4 है तो हम भाई 4 से तो करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पर और कर दिया। अब इनमें से कौन सी संख्या रखें जो कि यहाँ पर 6 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो देखिए 4 एकम 4 और 2 6 हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा सेटिस्फाई करेगा वो जो एक नंबर है और ऑप्शन सी है वो एकदम सही जाके हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में से जो विषम है उसके लिए हमें छांटना है। तो देखिए यहाँ पर लेखक है, इतिहासकार है, प्रकाशन है और कवि है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शनों में से अलग है वो कौन सा है, प्रकाशन है, कि ये सभी लिखते हैं तो प्रकाशन वाला प्रकाशन छापता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तैरना तालाब में, तो ट्रेकिंग कहाँ की जाती है। भैया तैरना होता है वो तालाब में होता है, तो ट्रेकिंग होती है ये होती है पहाड़ों पर। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है सीरीज से क्वेश्चन है, और यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर क्या आ सकता है। चलिए चेक करते हैं इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 के बाद में 24 है, उसके बाद में 60 है और 120 है। आगे हमें क्या आना चाहिए ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ये है कि ये यहाँ से लिखिए, यहाँ से ठीक है, यहीं से ठीक है, 1 गुणा 2 और गुणा 3, 1 दूनी 2, 2 तियाँ 6, ठीक है, यहाँ पर मिला है। उसी प्रकार से इन्होंने ये किया है कि 2 गुणा 3 गुणा 5 ये किया है, 2 तियाँ 6 और यहाँ पर 4 आएगा ना, ठीक है। यहाँ पर 2 तियाँ 6 और 6 चौक 24 आ गया है यहाँ पर। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या किया है, 3 गुणा 4 गुणा 5, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। आगे अगर हम यही लगा दें तो यहाँ पर 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 पंजे 20 और यहाँ पर 4 पंजे 20 और 20 यहाँ पर कितना हो गया, 120 हो गया, है ना। आगे अगर हम यही देखते जाएं और करते जाएं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, उसके बाद में 4 आया। अब कितना से करना है हमें यहाँ पे करना है 5 से, 5 गुणा 6 और गुणा 7 ये करना है। 6 5 छक 30 और 3 सत्ते 21 मतलब 210 ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, जो कि हमारा सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ऑप्शन आएगा हमारे पास में
210 जाके यहाँ पर बनेगा ये। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें शब्दकोश में अर्थपूर्ण बनाना है कि इसमें सही क्या बन सकता है। तो देखिए, एक इसमें हमें क्रम फॉलो करना है। यहाँ पर दे रखा है प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में है आगमन, आगमन के बाद में प्रदर्शन, और विचार विमर्श के बाद में है सिफारिश करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या विचार विमर्श आना चाहिए, या आगमन होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो व्यक्ति का सबसे पहले क्या होता है? आगमन होता है ना। तो एक नंबर, जो 2 नंबर है वो पहले आना चाहिए। जब 2 नंबर पहले आएगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हटा दीजिए। अब इसके बाद में क्या होना चाहिए? इसके बाद में प्रस्तावना होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो 2 1 कहाँ कहाँ मिल रहा है? 2 1 यहाँ यहाँ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये तो मिल गया। और लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में सबसे क्या रह जाता है? सिफारिश रह जाती है। सिफारिश से पहले क्या होगा? विचार विमर्श होगा, है ना। तो 5 के पहले 4 आना चाहिए। 5 के पहले क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब जो ऑप्शन रहेगा हमारा बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? आगमन, आगमन के बाद में प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में प्रदर्शन, और प्रदर्शन के बाद में विचार विमर्श, विचार विमर्श के बाद में सिफारिश करना। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। आगे देखो, कह रहा है इसमें कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए 42 को इन्हें जस्ट उल्टा कर दिया है, 24 कर दिया। उसी प्रकार से 52 को अगर हम उल्टा करना चाहें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले कह रहे हैं कि जो 17 का संबंध इसमें 49 13 से, उसी प्रकार से 21 का संबंध इसमें किससे हो सकता है? तो देखिए ये क्या 17 का क्यू है। ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है। उसी प्रकार से हम 21 का भी इसमें क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, और 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का क्यूब होता है 92 61। ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 120। इसमें कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है? 1 है, इसके बाद में 2 3 4 5 6, मतलब ये सब क्यूब दे रखे हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब है ये, 3 का है, 4 का है, 5 का है, तो 6 का। अब 6 का कितना आएगा? 6 का आता है 216 में, यहाँ पर 216 आएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन दिया रखा है, कह रहे हैं जो हल्का सा हम इसे पहले बड़ा करते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संत है वो विपिन से बड़ा है किंतु पवन से छोटा है। राजू संत से बड़ा है किंतु पवन से छोटा है, सबसे छोटा इसमें कौन है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटे वाले व्यक्ति के लिए पकड़ लीजिए। यहाँ पर है संत विपिन से बड़ा है, तो विपिन भाई छोटा हो जाएगा। ठीक है, विपिन छोटा हो जाएगा। अब विपिन को पकड़े रहिए जब तक विपिन की तुलना किसी दूसरे से ना की जाए। तो यहाँ पर संत विपिन से बड़ा है किंतु पवन से छोटा है, राजू संत से बड़ा है पवन से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? विपिन है। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक, आगे कह रहे हैं 7 का संबंध 26 है, तो 13 का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किससे हो सकता है? भैया यहाँ पर 7 और गुणा 26 बनाना है ना। 7 चौक 28, यहाँ पर 7 चौक 28 माइनस 2 बराबर कितना होता है? 26 होता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो 13 चौका 52 माइनस 2 कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। 50 है ऑप्शन में, हाँ
ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सी का मतलब है 2 और आई जी सी का मतलब है 18, तो यहाँ पर सी आई एफ जी बी का मतलब क्या होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक कम कर दिया है, तो देखिए 9 और यहाँ पर ये क्या है, आई बराबर 9, जी बराबर कितना 7 और सी बराबर कितना है 3 है। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7 16 16 17 18 19 आ रहा है, लेकिन एक कम कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इनको जोड़ें तो देखिए यहाँ पर 3 3 के बाद में 9 9 के बाद में 6 6 के बाद में 7 7 के बाद में 2, इन सबको जोड़ते हैं तो हमारा कितना बनता है, यहाँ पर बनेगा 3 और यहाँ पर 12 12 और 1 13 1 14 14 और 6 20 और 7 27 27 बनना है, लेकिन हमें एक माइनस कर रहा है 26 बनाना है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम इसे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जो ए है ब्लड रिलेशंस है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर ए कौन है, बी का पुत्र है, यहाँ पर बी के पुत्र बना दीजिए, इसके लिए बी का पुत्र है। आगे कह रहे हैं सी डी की ग्रैंड डॉटर है, इसके लिए भी छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसके बारे में है नहीं। आगे यहाँ से देखिए कह रहा है जो बी का पति है, जो बी का पति, अब इसके लिए पकड़िए। ठीक, तो यहाँ पर पति बोला गया कि जो बी का पति है, अब बी का पति कौन बनेगा, यहाँ पर बनेगा ये डी। ठीक है, ये इसका पति हो गया। ठीक, अच्छा, अब जो हमने इन्फॉर्मेशन छोड़ी थी उसके लिए पकड़ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि सी डी की ग्रैंड डॉटर है, सी डी की ग्रैंड डॉटर है, तो यहाँ पर सी आ जाएगी, ये कौन आ जाएगी, डॉटर आ जाएगी। ठीक है, डॉटर हो गई, और डॉटर के लिए माइनस से दर्शा दीजिए, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक, अब चेक करते हैं इसमें क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए किस प्रकार संबंधित है डी से, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कही गई है, ए से, और डी की बात कही गई है कि ये कौन है, एक तो भैया ये कौन डायरेक्ट दिख रहा है, ये पुत्र है और ये पिता है। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा डी, जो कि एकदम सही आंसर जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्या है, एक का ये क्यू है, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का क्यू है। आगे देखिए ये कितने का है, 4 का है, 4 का क्यूब है। 1 का, फिर 1 का डबल 2 का, 2 का डबल 4 का, 4 का डबल अभी कितने का आना चाहिए, 8 का आना चाहिए। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर कह रहे हैं जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आएगा, तो ये हमें बताना है कि इसमें से कैसे करके क्या हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, 3 का क्यू है। ठीक, ये 5 का है, इन दोनों को ऐड किया है तो 8 बना दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 का क्यू है और ये कितने का, 4 का है, इन दोनों को ऐड किया तो 6 बना दिया। आगे अगर ये देखें तो 5 का है और ये कितने का है, प्लस 6 का है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 11 बनेगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। इसमें देखिए स्क्वायर और इसमें जो वर्ग है वो तो कहीं बनता नज़र आ नहीं रहा है, तो अब क्या करें हम इसमें, हम और देखिए इसमें से 5 50 50 के बाद में 83 83 के बाद में 124 124, इनका अगर हम डिफरेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने का मिल रहा है देखने के लिए, 33 का। ठीक,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर डिफरेंट देख रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितने का मिला है देखने के लिए 1 का, और यहाँ पर देखने के लिए मिला है 4 का। ठीक, ये तो डिफरेंट मिला है। और अगर इसका और देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का मिल रहा है 7, यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 और एक 8 का डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो आगे अगर बनाना चाहें तो 8 और 4 12, 1 13, 13 का मतलब होता है 3, और यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 1 7, और यहाँ पर 1 मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 173, जो कि ऑप्शन हमारा डी सही है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि यदि हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि यदि वह मेहनती है वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। अगर कोई व्यक्ति मेहनती है तो वो कहाँ होगा, क्या होगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। आगे कह रहे हैं आलसी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते, मतलब आलसी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। आगे कह रहा है कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। भैया कोई भी कैसे हो सकता है उत्तीर्ण, जो मेहनत करेगा वही तो उत्तीर्ण होगा, तो ये तो हमारा गलत है। अच्छा, ये कह रहे हैं आलसी जो व्यक्ति हैं वो उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा एकदम सही जाके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर केवल ए सही है। आगे कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर कलकत्ता, चेन्नई और यहाँ पर लखनऊ, ये क्या है, ये सभी की सभी ये क्या हैं, किसी ना किसी स्टेट की राजधानियां हैं। लेकिन जो सूरत है, सूरत एक शहर है। ठीक है, ये तो ये हमारा जो आंसर बनेगा ये बन जाएगा बिल्कुल अलग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कह रहे हैं पार्क के लिए 54 61 लिखा जाता, उसी प्रकार से शर्ट को 32 867 लिखा जाता है, और इस पार्क के लिए 35 461 लिखा जाता है। तो आगे जो शब्द दे रखा है सार्क, इसके लिए क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर p बराबर कितना हो, p का मान अगर देखा जाए तो p बराबर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 16, और एक a होता है, r बराबर 18 होता है, और k बराबर कितना होता है, 11 होता है। k बराबर कितना होता है, 11 होता है। यहाँ पर 11 लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि 54 61 हमें बनाना है इससे, तो ऐसे तो ये बन नहीं सकता है। अच्छा, क्या किया, तो इसकी देखिए डायरेक्ट कोडिंग हमें समझ में आ रही है कि इसमें डायरेक्ट कोडिंग इसमें की गई है। देखिए p की 5 से कोडिंग कर दी गई है। ठीक है, अगर हम p को ही देखें तो यहाँ पर देखिए p का भी 5 का ही कोड है, तो क्यों ना हम इसको जो दिए रखे हैं उसी से कोडिंग एक बार चेक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर s है, s का मतलब देखिए यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर अगर हम 3 को देखें तो सभी में 3 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर S H A R और K इसकी हम कोडिंग कर रहे हैं, तो S का मतलब 3 हो रहा है। आगे देखिए H हमारे लिए मिला है, और H यहाँ पर भी मिला है, तो H का मतलब यहाँ पर कितना है, 2 है, तो हम 2 रख के देखते हैं। अच्छा, A का मतलब क्या है, 4 है, और यहाँ पर A है तो 4 यहाँ पर रख दिया। आगे R हमें मिला है, R का मतलब 6 है, तो यहाँ पर 6 रख दिया, और K का मतलब 1 है तो 1 रख दिया यहाँ पर। टोटल हमारा बना 32 461, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, और ये हमारा कोड बन गया। इसका जो सार्क है उसका कोड बन गया 32 461। ठीक है, अच्छा, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन थे, और ये जो रेलवे ने एग्ज़ाम लिया था उसमें ये पूछे गए थे। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को
अगर समझ में नहीं आए तो वहीं पर वीडियो को रोक कर फिर आप देखो, नहीं तो अन्यथा आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि जो भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं हम उन क्वेश्चनों को लगाते हैं तो उन क्वेश्चनों में से हमारे इतने क्वेश्चन ठीक होते हैं। और बाकी जो भी है आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस पर जोर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी तो आप कम से कम समय में क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। बाकी अगर जो हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जो हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आप अवश्य देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया कर कर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।